तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ आपका 22 दिसंबर 2024 को दो शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका कट ऑफ देखेंगे हम लोग कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है सिविल कोड 2024 का। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। ये नोटिफिकेशन आया था आपका 550 सीट के लिए। 550 सीट के लिए 2022 के एंड में आया था, मतलब साल 2023 में ये एक तरह से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी में और कंप्लीट हो गया था 2024 के ये फेब तक, 2024 के फरवरी तक। तो 550 सीट था और ये हाई कोर्ट असिस्टेंट का ए से उसको बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अभी तो ये पोस्ट आया था 550 और ये सबसे बड़ी वैकेंसी थी उसके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का इतिहास जो था उसमें 550 सीट के लिए। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट था यानी प्रीलिम्स का, तो इसमें 10 टाइम्स लोगों को बुलाया गया। और इसके अगर कट ऑफ की बात करें हम लोग तो 550 सीट के लिए जो कट ऑफ निकला था वो 100, इसमें आपका 90 है और उसमें आपका 100 क्वेश्चन था प्रीलिम्स में। तो 100 में से कट ऑफ इसका गया था आपका 81 फॉर अनरिजर्व। यहाँ पे अनरिजर्व की हम बात करेंगे और बाकी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा उसको, दो दो नंबर एक एक नंबर उसके हिसाब से मैक्सिमम इतना जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे बाकी अदर्स कैटेगरी का। तो 81 मार्क्स था अनरिजर्व के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जब ये पेपर दे के निकले थे लोग तो 100 क्वेश्चंस का, तो इसमें भी सेम ही पैटर्न था आपका, हिंदी, इंग्लिश, देन जीएस, जनरल साइंस इंक्लूडेड। उसके बाद फिर इसमें था आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स क्वांट मतलब, और दूसरा इसके बाद फिर कंप्यूटर। तो सेम यही पैटर्न पे आपका एग्जाम हुआ है सिविल कोर्ट में भी। बस अंतर क्या है कि इसमें 100 क्वेश्चंस था यहाँ पे। तो जब पेपर दे के लोग निकले तो इसमें भी यही हल्ला हुआ कि पेपर बहुत आसान है। और लास्ट टाइम जो था वो कट ऑफ जो था वो प्रीलिम्स का वो एक्सपेक्ट मतलब एक जारी तो नहीं किया गया था इसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम अप्रॉक्स लोग लेके चल रहे थे कि 74-75 जो था वो मैक्सिमम गया होगा प्रीलिम्स का 2016 के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ गया वो 81 चला गया आउट ऑफ 100। लेकिन जब पेपर देख, और निगेटिव इसमें भी नहीं था आपका हाई कोर्ट में भी। तो जब कट ऑफ निकल के आया तो वो 81 मार्क्स के करीब निकला अनरिजर्व के लिए। लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 85 प्लस जाएगा, 86 प्लस जाएगा, वो सब यहाँ पे धुंधला हुआ और 81 नंबर चला गया कट ऑफ अनरिजर्व के लिए हाई कोर्ट असिस्टेंट का। यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि लगभग 80%। सीट कितना है, सीट है यहाँ पे 550, 550। अब यहाँ पे हम हाई कोर्ट असिस्टेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का जो भी असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा लास्ट टाइम वो मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई किए होंगे सिविल कोर्ट का, क्योंकि सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी थी वो हाई कोर्ट असिस्टेंट के पहले आया था। तो 550 सीट के लिए कट ऑफ चला गया कितना, लगभग लमसम 80%। अब बात करते हैं हम लोग साल 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल कोर्ट का। तो इसमें लमसम 1700 प्लस सीट था सारे कैटेगरीज को अगर मिला दे उसके बाद, तो 1700 प्लस के लिए। और इसमें जो शॉर्टलिस्ट किया गया था आपको वो किया गया था यूआर कैटेगरी में 8600 लोगों को, देन बीसी में 2639, उसके बाद फिर ईबीसी, और ईबीसी में यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था 3256 लोगों को। फिर एससी, एससी में 2749, और एसटी उसके बाद फिर
175। और फीमेल ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज अगर इसकी बात करें तो ये 523। तो वुमेन रिजर्वेशन इस समय भी इंक्लूड हो गया था इसमें। क्योंकि अगर 1700 का लमसम में अगर आप 35% निकालेंगे तो इतना ही आपको निकलेगा, ये फिर 523। तो उस समय भी सेमी क्राइटेरिया फॉलो हुआ था, और उस समय का जो टोटल कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट में पास किया गया था वो था, इसका संख्या जो था वो 17,942। तो 17,942 लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया था, मतलब 10 टाइम्स 10 गुना बुलाया गया था साल 2016 में। सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा, क्योंकि इस बार भी है आपका मेंस और उसके बाद है आपका इंटरव्यू। तो 10 टाइम्स तो बुलाया ही जाएगा। इस साल का जो वैकेंसी है तो इस साल का जो वैकेंसी है आपका वो इस साल है करीब करीब 3376 के लमसम जो पोस्ट है, 3325 है, सॉरी 3325। और साल 2024 की अगर हम बात करें तो इस बार जो वैकेंसी है वो 3325 वैकेंसी है। मतलब अगर प्रीलिम्स की अगर बात करें हम लोग तो प्रीलिम्स में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा करीब करीब 33,250 लोगों को, 33,250 लोगों को। अब ये 33,250 लोग को शॉर्टलिस्ट करेगा, मतलब अगर देखें हम लोग तो 10 टाइम्स इतना ही निकल के आएगा 33,250। तो ये बहुत बड़ा संख्या है। लास्ट टाइम शॉर्टलिस्ट किया गया था 17,942। तो करीब करीब 2 गुना है ये, 2 गुना है ये 2016 की तुलना में। तो इतना बड़ा तो ये इस बार मतलब शॉर्टलिस्ट करना है। और अगर हाई कोर्ट असिस्टेंट को लेकर, इसीलिए हम शुरू में बात कर रहे थे हाई कोर्ट असिस्टेंट का, तो हाई कोर्ट असिस्टेंट की अगर बात करें हम लोग तो पहले मतलब ये देख लेते हैं हम लोग कि कितना जा सकता है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप 65 टू 68 अगर आप अप्रॉक्स इसमें स्कोर कर रहे हैं आप सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, मतलब आउट ऑफ 90 अगर आप ये 65 से 68 के बीच में अगर अप्रॉक्स आप स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं सिविल कोर्ट मेंस के लिए। अब बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों, तो हाई कोर्ट असिस्टेंट में अगर हम लोग देखें तो 550 सीट था, तो 550 का यहाँ पे करीब करीब 6 गुना सीट है ये। तो 6 गुना सीट है, तो 6 गुना है तो कट ऑफ फिर उसी के हिसाब से एडजस्ट होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दोनों में लगभग लगभग बराबर है, तो 80% भी मान के चलते हैं तो 90 का 80% हो जाता है 72, लगभग 72 नंबर हो जाएगा ये। तो 72 अगर मान के चलते हैं हम लोग 80%, तो ये है हाई कोर्ट असिस्टेंट के ये अकॉर्डिंग अगर 80% लेके चलते हैं तो। लेकिन सीट कितना है वहाँ पे, तो सीट है वहाँ पे 550, यहाँ पर है 6 गुना ज़्यादा। तो जैसे ही नीचे हम लोग 72 से मूव करेंगे वैसे ही क्या होगा कि एक एक नंबर पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा होते चला जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस बार का जो मतलब कट ऑफ है अप्रॉक्स वो सिविल कोड का, तो 72 से तो कम ही रहेगा निश्चित रूप से, 80% नहीं जाएगा। अब इससे कम कितना होगा, तो अगर आप 65 से 68 के बीच में अगर आप अपना स्कोर जो है वो कर रहे हैं सिविल कोड साल 2024 के लिए, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा। हम लोग इसीलिए चर्चा कर रहे थे कि जो भी हाई कोर्ट असिस्टेंट भरा होगा वो निश्चित रूप से सिविल कोर्ट असिस्टेंट लोग भरे ही भरे होंगे साल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी सिविल कोर्ट का उसमें। तो ये कंप्लीट सिनेरियो है। तो अगर आप इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए मेंस का। मेंस में भी सेमी पैटर्न फॉलो होगा आपका। और इस बार क्या हुआ है कि 2016 से आपका इंक्लूड इसमें कर दिया है एक्स्ट्रा में कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर अभी 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 जैसे क्या होगा ना कि जब एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा आप तो आप कुछ और सोच के आइएगा, 90 में आपको लगेगा 90 सही है, उसके बाद निकलते निकलते 5-6 ठुकेगा तो पहुंच जाइएगा 85 पे, धीरे धीरे और मिलाइएगा तो पहुंच जाइएगा 80 पे, और उसके बाद फिर से मिलाना स्टार्ट कीजिएगा तो वो आखिरी तक कट कुट के पहुंच जाएगा वो 75 पे, अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि अपना लैचेज आपको कुछ मिला तो उसके हिसाब से फिर अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर हाई कोर्ट असिस्टेंट का रेफरेंस लेकर के देखें साल 2024 में जो फाइनल हुआ है इसका, तो इसका जो प्रीलिम्स में कट ऑफ था अप्रॉक्स 80%, तो 80% इसका मान लेते हैं 90 का, तो 72। तो 72 और यहाँ पे सीट क्या है हाई कोर्ट असिस्टेंट में 550, यहाँ पे है आपका 33,250, 10 गुना शॉर्टलिस्ट करना है उसको।
33,250 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। सीट है यहाँ पे 3325, मतलब 6 गुना के लमसम में। तो 6 गुना लमसम में है तो कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से गिरेगा, और 65 से 68 के बीच में अगर आपका है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हो गया कंप्लीट। हम लोग देख ले रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।